रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए चैप्टर 5 से जो सबक लेकर के आए हुए हैं, बहुत ही इंटरटेनमेंट और एक अजब तरीके के मैसेज के साथ है कि चीटियों से इंटरव्यू। इंटरव्यू उसको कहते हैं कि आगे ले के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना। अब देखिए चीटी से इंटरव्यू किस तरीके से होता है। इस सबक का नाम ही है चीटी से इंटरव्यू। अम्मी देखिए मेरे बिस्तर पर कितनी सारी चूटियाँ। आशिर ने इतनी सारी चूटियों को देखा तो डर कर चिल्लाया और दौड़कर अपनी अम्मी से चिमट गया। आप में से भी तकरीबन हर एक को चूटियों से कभी न कभी वास्ता जरूर पड़ा होगा। ऐसे ही एक दिन आशिर का बड़ा भाई आयान आया, अपना होमवर्क कर रहा था कि उसकी नज़र दीवार पर पड़ी तो देखा कि चूटियों की एक लंबी कतार तेज वतन चली जा रही है। हर चूटी पर जल्दी सवारी थी। इतने में एक चूटी रास्ता भटक कर आयान की कॉपी पर आई। आयान को लगा कि जैसे वो उसका होमवर्क चेक होमवर्क चेक कर रही है। इसकी इस हरकत पर उसको हंसी आ गई। आयान को लगा कि उसकी हंसी चूटी को नागवार गुजरी और वो तेजी से कॉपी से उतर कर जाने लगे। आयान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे इस तरह पीछे चलता देखकर चूटी ने पीछे मुड़कर देखा और फिर आगे चल दी। आयान ने भी उसका पीछा करना जारी रखा और एक जगह पहुंचकर उसका रास्ता रोक लिया। चूटी ने गुस्से में कहा, आयान क्या बात है, तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, आयान हिम्मत करके बोला। चूटी, पूछो क्या पूछना चाहते हो? आयान, ये तुम एक लंबी सीधी कतार में किस तरह चलती हो? चूटी, हम रास्ते में एक दूसरे को मौजूदा बूथ से अपना रास्ता पहचानते हैं। आयान, तुम्हारी उम्र कितनी है? चूटी, उम्र हमारी औसतन 40 से 60 दिन होती है। आयान, तुम कितना तेज चल लेती हो? चूटी, यूँ समझ लो कि अगर हम इंसान के साइज के होते तो हम रेस के घोड़ों की रफ्तार से दौड़ सकती थी। आयान, तुम इतनी रफ्तार कैसे हासिल कर लेती? चूटी, हमारी 6 टांगे होती हैं जिनसे हम इतना जोर दौड़ लेती हैं। आयान, मैंने कभी कभी तुम में से कुछ को अपने वजूद से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें ले जाते हुए देखा। आखिर तुम कितना वज़न आखिर तुम कितना वज़न उठा सकती हो? चूटी, हम अपने से 20 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं और भारी भरकम शिकार को बगैर 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 रखे लंबा फासला तय करके अपने घर में ले जाती हैं। आयान, मैंने सुना है कि तुम्हारा घर बहुत सलीके का होता है, क्या तुम सचमुच अक्लमंद हो? चूटी, हमारे दिमाग में 250000 2,50,000 सेल होते हैं। इंसान के दिमाग में 10,000 मिलियन यानी 10 अरब सेल होते हैं। यूँ समझो कि हमारी पूरी कॉलोनी में मिलकर एक इंसानी के बराबर रखती दिमाग रखती है। क्या तुम देख भी सकती हो? चूटी, हाँ क्यों नहीं, हमारी भी 2 आँखें होती हैं। हर आँख कई छोटी छोटी आँख से मिलकर बनती है। आयान, तुम्हारी कॉलोनी में कितनी चूटियाँ होती हैं? चूटी, जनूबी अफ्रीका में चूटी की एक कॉलोनी में 7 लाख चूटियाँ होती है। इतनी बड़ी तादाद सुनकर आयान के होश उड़ गए। अचानक किसी नटखट चूटी ने आयान के हाथ में काट लिया, जिसकी वजह से उसके हाथ से कलम छूट गया और ठीक उसी चूटी पर गिरा जिससे आयान इंटरव्यू ले रहा था। उसने मौका पर ही दम तोड़ दिया। इस तरह चूटी से उसका यह नेटवर्क इंटरव्यू अधूरा रह गया। आयान वापस अपनी जगह आकर बैठ गया और किताब के पन्ने पलटने लगा। रात भी काफ़ी हो गई थी। पढ़ाई में मन नहीं लगने की वजह से आयान ने किताब बंद की और सोने के लिए बेड पर लेट गया। लेटते ही वो नींद के आगोश में चला गया।
रात को ख्वाब में उसने देखा कि वो एक तालाब के किनारे खड़ा मछलियों को तैरते हुए इधर उधर भागते हुए देख रहा है। अचानक एक चींटी पानी में गिर गई और बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रही। उसने झट से उसको बाहर निकाल लिया और अपनी हथेली पर बैठा लिया। चींटी ने शुक्र आमेज नजरों से आयान को देखा और आयान ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब आयान ने उसे नीचे जमीन पर उतार दिया। उसने कुछ इस अंदाज से चलना शुरू किया जैसे उसे भी अपने साथ चलने को दावत दे रही हो। आयान उसका इशारा समझकर उसके पीछे चल दिया। चलते चलते वो सुराख के सामने रुक गई और आयान समझ गया कि उसका घर है। वो भी किसी न किसी तरह उस सुराख में दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, चींटियों की एक फौज उसकी तरफ बढ़ी जो खुशी से झूम रहे थे। कुछ चींटियों ने जल्दी से उसे चींटी की चाटना शुरू कर दिया। मालूम हुआ कि सब उसकी सफाई कर रही थी। कुछ देर बाद उपदा खुला। वो चींटी उनकी रानी थी और दीगर चींटियां उसके खादिम। फिर वो चींटी उसे अपनी कॉलोनी दिखाने ले गई। एक जगह खाने पीने का स्टॉक था, एक जगह किचन भी बना हुआ था, एक जगह कुछ पानी रखा था जिससे वो समझा कि यह इनका गुस्ल खाना भी है। फिर एक कमरा ज़्यादा आरामदेह था। मालूम हुआ कि वो रानी के लिए अंडे देने की जगह है। कुछ खुली जगह भी थी जिसमें गालिबन चींटी रानी हुआ करती थी। चींटी रानी हवाखोरी करती थी। एक आराम का कमरा भी था। उसने देखा कि नौकर चींटियां मुख्तलिफ कामों में लगी हुई हैं। आयान जब उस माहौल का कुछ आदी हुआ तो उसने अपने जहन में उठ रहे सवाल अपनी मेज़बान के सामने रख दिया। आप गालिबन यहाँ की रानी हैं, इन पर हुकूमत करने के अलावा आपका ख़ास काम क्या है? चींटी, मेरा ख़ास काम अंडे देना है। आयान, क्या आपके अलावा दूसरी चींटियाँ भी ये काम करती हैं? जो हाँ, क्यों नहीं, कुछ कॉलोनी में एक से ज़्यादा रानियाँ भी होती हैं। आयान, आपका महल कहाँ कहाँ होता है? चींटी रानी, हम आमतौर पर ज़मीन में गहराई और महफूज जगह पर रहती हैं जिसे आप हमारा बिल कह सकते हैं। आयान, यहाँ की तमाम चींटियाँ क्या आपकी नौकरानियाँ हैं? चींटी रानी, मादा चींटियाँ नौकरानियों का काम करती हैं जबकि कुछ नर चींटियाँ भी होती हैं। आयान, मैंने सुना है कि कुछ चींटियों के पर भी होते हैं। चींटी रानी, हाँ, नर चींटियों के पर होते हैं। आयान, आप अपने अंडे और बच्चों की देखभाल किस तरह करती हैं? चींटी रानी, हम चींटियाँ समाजी तौर पर बहुत मशहूर होती हैं और मिलजुल कर के सोसाइटी में रहना पसंद करती हैं। हमारी नौकर चूटिनियाँ लार्वा की देखभाल करती है, उनको ग़िज़ा पहुँचाती है और उनकी पालन पोषण करती है। आयान, क्या आपके यहाँ भी सबके काम तकसीम हैं? चींटी रानी, हाँ, कुछ नौकर चींटियाँ शिकार मार कर लाती हैं और कुछ दुश्मनों से हमारे घरों की हिफाजत करती हैं। और हमारे हर कॉलोनी की एक अलहदा खुशबू होती है, इसलिए सिर्फ एक मखसूस बू वाली चींटियाँ ही इस एक कॉलोनी में रहती हैं। यह मुहाफिज चींटियाँ उस बू से अपनी और बाहर चींटी में इम्तियाज़ कर लेती हैं। तुम आपस में किस तरह बातें करती हो? चींटी रानी, हम एक दूसरे से मुंह मिलाकर ख़ास किस्म के इशारे देती हैं। इसके ज़रिए एक दूसरे की सिमत और खाने की जगह इत्तला पहुँचती है। दुश्मन की मौजूदगी का भी पता चलता है। आयान, तुम्हारी मरगूब ग़िज़ा क्या है? जवाब, चींटी रानी, हम चींटियाँ यूँ तो सब कुछ खा लेती हैं लेकिन कीड़े मकोड़े, टिड्डे, कछुए हमारी पसंदीदा ग़िज़ा है। आयान, तुम इन्हें किस तरह हासिल कर लेती हो? चींटी रानी, जैसे ही कोई शिकार चींटी किसी शिकार को देखती है तो वह फौरन उसकी तरफ दौड़ती है और इस पर हमला कर देती है। अगर शिकार ज़्यादा ताकतवर होता है और मुकाबला करता है तो दूसरी चींटी भी उस पर हमला आवर हो जाती है। आयान, फिर उस शिकार का तुम क्या करती हो? चींटी रानी, मेरे मरे हुए शिकार को हम अपने बिल में ले जाते हैं। बड़े टिड्डे को पहले टुकड़ों में तब्दील किया जाता है, फिर उस टिड्डों में हिफाजत से रख दिया जाता है। चींटियाँ
जो उड़ नहीं पाती, छिपकलियाँ और दूसरे छोटे जानवर जो शिकार चींटियों के रास्ते में आते हैं उनका शिकार बन जाते हैं। आयान, चूहे जैसे बड़े शिकार को तुम कैसे अपने बिल में ले जाते हो? चूटी रानी, लाल चोटियाँ मरी हुई छिपकलियों और चूहों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद कर देती हैं। आयान, तुम अपने मकान किस तरह बना लेते हो? मिट्टी लुआब के मिक्सर से हम अपने मकानात की तामीर करते हैं। आबादी के लिहाज से इसमें इजाफा कर दिया जाता है। हमारी मकान में मुख्तलिफ कमरे और राहदारियाँ होती हैं। इन राहदारियों के जरिए लारो और पेपा को मौसम की ज़रूरत के लिहाज से एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल किया जाता है। अच्छा, तो क्या मौसम के लिहाज से तुम्हारे यहाँ अलग अलग कमरे होते हैं? जी चूटी रानी, हाँ, गर्मी के मौसम में हम निचली मंजिल पर चले जाते हैं। सर्दी के मौसम में ऊपरी मंजिल के और के अपनी क़याम को गाह में बना लेते हैं ताकि धूप की गर्मी हासिल की जा सके। अनाज खाने वाली चींटियाँ ऊपर की मंजिल में अपने लिए बीज और अनाज इकट्ठा करती हैं। हम साफ सुथरे माहौल में रहना पसंद करते हैं, इसलिए मजदूर चींटियाँ गंदगी को आराम गाह से बाहर निकालकर एक अलग जगह पर इकट्ठा कर देती हैं। आयान, तुम तो बहुत सलीके से जिंदगी गुजारती हो। चूटी रानी, खुशी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। आयान, बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहिबा। अच्छा, तो अब मैं चलूँगा, मुझे अभी स्कूल का होमवर्क करना है। चूटी रानी अल्लाह हाफिज़ ये कहते हुए उसने आयान का हाथ पर बोसा दिया। फ़ौरन ही आयान की आँख खुल गई। देखा तो बिस्तर पर ही था और एक चूटी के साथ मिल पर चल रही थी। शायद चूटी उसके हाथ पर चल रही थी, शायद उसने ही काटा था जिसकी वजह से उसकी आँख खुल गई। तो अजीज़ बच्चों, आज हमने जो सबक में पढ़ी है वो क्या है? चूटी भी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक यानी तख्लीक की हुई चीज़ है जो बेमकसद पैदा नहीं की गई है। यानी अल्लाह ने इस चूटी को बनाया, उसका भी कुछ ना कुछ मकसद है। चींटियों के बारे में जानकारी हासिल की कि किस तरीके से चूटियाँ होती है और किसका क्या क्या काम होता है, कौन चूटी अंडा देती है, उसके घर किस तरीके से होता है और उसकी ज़िंदगी का रहन सहन के तरीके हमने सीखे। आइए इस सबक से कुछ अल्फाज माने उसको देखें। वास्ता पढ़ना, काम पढ़ना, सरोकार होना, इज्जत अफजाई करना, इज्जत बढ़ाना, कतार लाइन, नागवार, नापसंदीदा, अच्छा ना लगना, रेस दौड़, सेल फीला, जिस्म का सबसे छोटा जुज, शुक्र आमेज शुक्र भरी, उक़दा के माने राज भेद, और गालिबन के माने शायद, बज़ाहिर मरगूब के माने पसंदीदा, बाशऊर अक्लमंद, सोसाइटी समाज, मुआशरा, मखसूस के माने ख़ास क्या किया गया, इम्तियाज़ के माने फ़र्क, लुआब के माने तो, आरामगाह के माने आराम करने की जगह, खुशी के माने से झूमना यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। इन्हीं अल्फाज माने के साथ ये सबक मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे अगले सबक में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।